अभी मैं अपनी मम्मी से कल बात कर रहा था और उन्होंने मुझे दो बहुत अच्छी बातें बताई जो उन्होंने खुद ने यूट्यूब पे ही देखी थी। तो उन्होंने मुझे दो अच्छी बातें बताई कि एक स्टूडेंट की लाइफ में जो सक्सेस के लिए जो दो बर्डन सबसे बड़े होते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, दो सबसे बड़े बर्डन है एक्सेसिव ईटिंग एंड एक्सेसिव स्लीपिंग। एक्सेसिव स्लीपिंग से मेरा मतलब क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू द गूगल एक स्टूडेंट के लिए मैं अगर बात करूं, पर्टिकुलर 18 आवर्स एंड अबव स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, सो उनको मिनिमम 6 आवर्स सोना चाहिए। अब 6 आवर्स से मेरा मतलब क्या है कि अगर वो 6 आवर्स सोते हैं तो दे स्टिल फील वेरी फ्रेश, करेक्ट, और कोई उनकी डिजीज़ नहीं होंगी। 6 आवर्स इज़ इनफ, यानी कि बोलते हैं ना इनफ हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 आवर्स इज़ द इनफ। बट अगर आप फिर भी सोना चाहते हैं ज़्यादा तो 6 to 8 आवर्स, 8 आवर्स तक मैक्सिमम होता है। 9 या 9 से ज़्यादा अगर आप सोते हो तो डेट इज़ अंडर एक्सेसिव स्लीपिंग। तो उससे क्या हो सकता है, तो वो अब मैं मेडिकल बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ सर्च करके रखा था कि देखो सबसे पहला जो आपको लॉस हो सकता है, डेट इज स्लीपिंग टू मच एसोसिएट विद ओबेसिटी एंड टाइप 2 डिजीज, करेक्ट। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो उससे क्या होगा, आप ओबेसिटी के ज़्यादा शिकार होगे, क्योंकि आप खाना खाते हो लेकिन उसके बाद आप डायरेक्ट सोने चले जाते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो उसकी वजह से जो आपका डायबिटीज़ है वो बढ़ सकता है, ओबेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़, जो हार्ट अटैक के चांसेस वो बढ़ सकते हैं, कैंसर इंक्रीज़ हो सकता है। देन अगर आप ज़्यादा सोओगे तो आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे वो लोग चिड़चिड़ापन करते हैं। तो ज़्यादा सोने से आपका जो मेंटल वो पीस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, करेक्ट। साइन ऑफ अंडरलाइन कंडीशन है हाई मोर्टेलिटी रेट्स, ज़्यादा अगर आप सोओगे तो उससे क्या होगा, मोर्टेलिटी फ्रॉम ऑल कॉजेज, ठीक है। ये बहुत सारे रीजंस है या सिम्टम्स है जो एक्सेसिव स्लीपिंग से हो सकते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे कि एक्सेसिव ईटिंग से क्या क्या हो सकता है। तो देखो एक्सेसिव ईटिंग का इसमें कुछ स्पेशल नहीं लिखा है, बट दैट्स इतना लिखा है कि एक्सेसिव ईटिंग से क्या हो सकता है, ओबेसिटी होगा, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, क्योंकि अगर आप देखो एक मैं आपको डाइट प्लान बताता हूँ, ठीक है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब आप लंच करते हो तो आप लंच कर सकते हो, करेक्ट, जितना आपको खाना है उतना आप खा सकते हो, बट एट द इवनिंग जो आप डिनर करते हो, आपको डिनर में रोटी नहीं खानी है। आपको जो दलिया या खिचड़ी जो आप बोलते हो ना, दादाजी क्या दलिया खाते रहते हो, तो इसलिए खाते हैं ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनका डाइजेशन है वो एकदम क्लीन रहे। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो डिनर आप करते हो उसमें सिर्फ दलिया ही खाओ, एंड जो भी आप लंच भी कर रहे हो तो उसमें अपार्ट फ्रॉम वीट, बाजरा, रागी, चावल, ऐसे ही टाइप के ग्रेन्स की रोटी आप खाओ, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा विटामिन, क्योंकि वीट ऑलरेडी आपका ओबेसिटी या वेट इंक्रीज करते। तो आई रिकमेंड कि लंच करो तो 2 रोटी, वो भी कौन से ग्रेन्स की, तो वीट के अलावा जो कि बाजरा, रागी, ये सब, और रात में दलिया। तब तक के लिए टाइम भी है।